तो ये कहानी है हमारे हीरो जी जॉन की, जिसने इंसानों को बचाने के लिए डीमंस के खिलाफ जंग छेड़ी। लेकिन उसे खुद को पता नहीं था कि वो इन डीमंस का न्यू एम्परर बनने वाला है और किस्मत उसकी ज़िंदगी बदल देगी। लेकिन इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। तो चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि आज से हज़ारों साल पहले से इंसान और डीमंस के बीच फाइट चल रही थी। लगभग 200 साल पहले डीमंस ने इंसानों के एम्परर को मार दिया, जिसकी वजह से तो इंसानों के बीच झगड़े शुरू हो गए। फिर इनकी किस्मत बदलने के लिए एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जिसने ह्यूमंस को दोबारा से डीमंस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इकट्ठा कर दिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बैटल अरीना को दिखाया जाता है, जहां पर डीमंस और ह्यूमंस के बीच फाइट होने वाली थी। इधर डीमंस का जनरल लीडर उनका हौसला बढ़ाते हुए उनसे कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने इस फाइट में इन इंसानों को हरा दिया तो मैं तुम लोगों को अच्छा सा खाना दूंगा। जिसके बाद वो अपने एक सिपाही को पकड़कर उसे धमकाते हुए कहता है कि जाकर डिप्टी कमांडर से कह दो कि गॉड्स के फ्लावर की अच्छे से रक्षा करना। वो गार्ड को ये सब समझाने के बाद अभी आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक इंसान छुप के बैठा होता है। वो एक अच्छे मौके की तलाश में होता है ताकि जनरल लीडर पर अटैक कर सके। वो फौरन से बाहर की तरफ निकलते हुए डीमंस के जनरल लीडर पर अटैक करके उसका काम तमाम कर देता है। इस बात ने तो सारे डीमंस को गुस्सा दिला दिया होता है। इस वजह से वो सारे लोग अपने हथियारों को लेते उस अशैम्पशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर वो अशैम्पशन भी किसी से कम नहीं था। वो तो एक एक करके इन सबको ठिकाने लगाने लग जाता है। अब तक यह बात डिप्टी कमांडर तक पहुंच चुकी थी कि जनरल को किसी ने मार दिया है। जो बात जानने के बाद तो डिप्टी कमांडर ने एक एरो को उसकी तरफ शूट कर दिया, जिससे तो वो अशैम्पशन बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है। मगर तभी एक डीमन ने पीछे से आकर उस पर हमला बोल दिया होता है, जिससे बचने का तो अशैम्पशन के पास टाइम ही नहीं था। इसी वजह से डीमंस ने अब अच्छे तरीके से उस अशैम्पशन की धुलाई करना शुरू कर दिया था। मगर वो अशैम्पशन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो तो तेजी के साथ मूव करते हुए अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को भी मौत के घाट उतार देता है। जो देखने के बाद तो सारी आर्मी उस पर टूट पड़ती है। अशैम्पशन को भी यह बात समझ आ चुकी थी कि वो इन सब का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करने के बाद सीधे डिप्टी कमांडर से फाइट करने के लिए पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, मगर कुछ देर के फाइट के बाद हम लोग देखते हैं कि उस अशैम्पशन ने डिप्टी कमांडर को भी जान से मार दिया होता है। ऐसा करने के बाद वो सीधे अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भागने लग जाता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर चिल्लाकर कह रहा था कि डिप्टी कमांडर को किसी ने मार दिया। इस खबर ने तो सारी डीमन आर्मी के हौसले को ही तोड़ कर रख दिया। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहने लग जाते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि अब तो हमारे डिप्टी कमांडर और साथ ही साथ जनरल लीडर दोनों ही मर चुके हैं। लाखों की तादाद में मौजूद डीमन की सेना बिखर चुकी थी और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी इस जर्नी का मेन हीरो है, जिसका नाम जी चॉन्सू है। वो यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद निकल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ह्यूमंस आर्मी पर आ जाता है, जो सब एक चट्टान पर खड़े हुए होते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये डीमंस आर्मी में हलचल कैसी है। इन्हीं में मौजूद एक बंदा जिसका नाम था मिंगयू, वो इन सब से बोलने लग जाता है, इतना तुम लोग क्या सोच रहे हो। इस बात पर रोंगर, जो कि थोड़ा सा अक्लमंद है, वो उसे डांट लगाते हुए कहने लगता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिए एक ट्रैप हो और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम यहाँ पर फंस जाएं। ये सारी बातें सुनने के बाद तो मिंगयू भोला सा मुंह बनाते हुए कहने लग जाता है, मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं। बाईचान, जो कि इनके ग्रुप की इकलौती लड़की है, वो इन दोनों की बातें सुनकर इन दोनों को चुप करवाते हुए कहने लगती है, तुम दोनों ही अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं तो जाकर कमांडर से बात करके आती हूँ। और जैसे ही बाईचान कमांडर के पास पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर तो कमांडर मौजूद ही नहीं है, बल्कि उसने तो किसी और को अपनी जगह पर खड़ा किया हुआ होता है। इस वजह से तो बाईचान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे गले से पकड़ते हुए कहने लगती है कि मुझे बताओ कि कमांडर कहाँ पर है। ये गार्ड भी अब बाईचान के हाथों से मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो डरते डरते उसे बताता है कि कमांडर तो पीछे सो रहे हैं। इसके बाद तो बाईचान जियानसू को ढूंढते हुए उसके पास आ गई। जियानसू ने भी उसकी आहट सुन ली थी और हड़बड़ाने की वजह से वो सीधे ज़मीन पर आकर गिर गया। नेक्स्ट वो बाईचान से सवाल करते हुए कहता है कि बाईचान, आखिर तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर इस तरह क्यों आ गई, क्या यहाँ पर डीमंस पहुँच चुके हैं। जो कहने के साथ ही वो सीधा जाकर अपने घोड़े पर सवार होने
की कोशिश करने लगता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर बाईचांस से कहता है कि तुम वहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुँह क्या देख रही हो? जल्दी से आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, ऐसे स्टैच्यू की तरह खड़ी मत रहो। जियांसू की ऐसी हरकतें देखकर बाईचान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वो उसका मुँह तोड़ने का सोच रही थी, मगर वो बेचारी कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसलिए अपने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहने लग जाती है कि इस कमीने को हमारा कमांडर किसने बना दिया? मगर हम लोग तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जियांसू कितना काबिल है। उसने तो डीमन आर्मी के कमांडर और डिप्टी कमांडर दोनों को ही पहले से ठिकाने लगा दिया। और बाईचान जियांसू से सवाल करते हुए कहने लगी कि कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लोग आगे बढ़कर डीमंस आर्मी पर अटैक करें? इस पर जियांसू उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। मुझे तुम लोगों पर पूरा यकीन है और अगर तुम लोग ऐसा नहीं भी कर सके तो तुम भाग कर तो आ ही सकते हो, और अगर तुम लोगों से भागा भी नहीं गया तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है तुम लोगों को दफनाने के लिए। ये सब सुनकर बाईचान को तो अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो कहती है कि कोई कमांडर ऐसा कैसे कर सकता है, मगर जो भी हो हमें उसके ऑर्डर तो मानने ही पड़ेंगे। इसी वजह से वो मिंगयू के पास जाकर उसे कहने लगी कि तुम लोग जाकर हमला कर सकते हो। ये बात सुनने के साथ तो मिंगयू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी वजह से वो अपने ट्रुप्स को लेते हुए सीधा डीमंस की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। इन ट्रुप्स को अपनी तरफ आता देख के तो डीमंस को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनके पास कमांड देने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए वो खुद से फैसला करते हुए कहने लग जाते हैं कि जल्दी से शील्ड बना लेते हैं। मगर मिंगयू को तो इस बात से जरा फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो तो अपनी टीम को लेते हुए सीधा डीमंस के पास जाकर उन्हें मारने लग जाता है। इस बात से तो डीमन काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने जान को बचाने के लिए खुद की बनाई शील्ड को ही इंसानों से पहले ही तोड़ दिया। मिंगयू इसी तरह लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो देखते हुए बाईचान भी मिंगयू की हेल्प करने के लिए अपने ट्रूप्स को लेकर मैदान में उतर गई। इस आर्मी को अपनी तरफ आता देख के डीमंस के पांव तले जमीन निकल गई। उन्होंने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया, मगर आज वो जितने मर्जी कोशिश कर लें वो बाईचान और मिंगयू के हाथों से नहीं बच सकते थे, क्योंकि उन्होंने तीरों की बरसात करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से तो काफी सारे डीमंस मारे गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियांसू पर आ गया, जिसने अभी तक काफी ज्यादा आराम कर लिया था। इसीलिए वो अपने घोड़े पर सवार होते हुए सोचने लगा, अब तक तो इन लोगों का काम हो चुका होगा, चलो चलते हैं। और बैटल एरिना के सीन में कुछ ऐसा ही रोंगर बाईचान को आकर बताता है कि हमने काफी सारे डीमंस को जान से मार डाला है, जिनमें से कुछ बचकर भागने में कामयाब हो गए, मगर मिंगयू ने तो उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा है, वो उनका पीछा कर रहा है। ये बात सुनकर बाईचान उसे कहने लगी कि यह गधा सुधरने वाला नहीं है, तुम जाओ और जाकर उसकी हेल्प करो। इधर हम मिंगयू को देखते हैं, जिसने काफी सारे डीमंस को मार डाला था और फाइनली वो एक कार्ड तक पहुंच गया, जिसे तो डीमंस अपने जी जान लगाकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये लोग ज्यादा देर के लिए मिंगयू के सामने टिक नहीं पाए। मिंगयू ने उन्हें ठिकाने लगा दिया और ये सब होने के बाद जैसे ही मिंगयू ने अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद थी। उल्टा मिंगयू भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था और बोलते हुए कहता है कि ये लड़की कितनी प्यारी है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीसू का खास गार्ड, जिसका नाम था गुली, आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर मिंगयू की एंट्री हो गई, जिसके कंधे पर एक बोरी रखी हुई थी। उस बोरी के अंदर से लड़की के चींखने की आवाजें आ रही थी, जो कि मिंगयू से कह रही थी कि मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। उस लड़की की आवाजें सुनकर तो जियांसू मिंगयू से कहने लग जाता है, अरे यार, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। जिस पर मिंगयू से कहता है कि कमांडर, इतनी भी क्या जल्दी है, एक मिनट रुक जाओ। ये कहते ही मिंगयू ने उस डीमन गर्ल के ऊपर से बोरी को हटा दिया। उस लड़की की ब्यूटी को तो देखकर जियांसू और गुली दोनों ही अपनी आंखों को झपकाना भूल गए। जियांसू इस लड़की से पूछना चाहता था कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आई है। इसी वजह से वो गुली से कहने लग जाता है कि गुली, तुम बाहर जाकर पहरा दो ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। जो बात सुनते ही गुली सीधा यहाँ से रवाना हो चुका था। इसके बाद जियांसू ने उस लड़की से सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो और वो डीमंस तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे। वो यहाँ पर अब इसी तरह के सवाल कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस लड़की के कपड़ों पर पड़ गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। जियांसू को एक बात तो क्लियर हो गई थी कि इस लड़की का खानदान काफ़ी तगड़ा है। इसी वजह से वो उससे पूछने लगा, क्या तुम डीमन जनरल की वाइफ हो। ये बात सुनकर तो मिंगयू भी बाल पकड़ लेता है। वो कहता है कि इन डीमन के भी मजे हैं, वॉर्स में भी अपनी वाइफ्स को साथ ले आते हैं, लेकिन वो तो मर चुका है। इसी वजह से ये पूरी की पूरी हमारी हो चुकी है, यानी कि अब हम लोग भी नाइट में एंजॉय किया करेंगे। इस पर तो जियांसू भी उसकी बात को काटते हुए कहने लगता है, पर तुम भी ना बस हमेशा छोटा ही सोचते हो। इस जैसी खूबसूरत ड्रीम
डीमन गर्ल को तो कोई भी अच्छे पैसे में खरीद लेगा, तो पैसे कमाने का हमारे पास एक गोल्डन चांस है। इन दोनों की यह सारी बातें वो डीमन गर्ल भी सुन रही होती है कि तभी इन दोनों की नज़र एक सिल्वर पेंडेंट पर पड़ जाती है, जिसे वो प्रिंसेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। इधर वॉर की अपडेट देने के लिए वाईचान भी जियांसू के कैंप के बाहर पहुंच चुकी थी, मगर इससे पहले कि वो अंदर आ पाती, गुली ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। वो उसे रोकते हुए कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि कमांडर अंदर बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं। पर उसी वक्त डीमन गर्ल की आवाज़ बाहर आना शुरू हो जाती है, जो कि जियांसू से कह रही थी कि मेरे पास मत आओ। ये बात सुनकर तो वाईचान कुछ गलत ही समझ गई। इसी वजह से वाईचान गुली को एक जोरदार टांग मारते हुए कैंप के अंदर आ जाती, मगर उसकी एंट्री बहुत ही गलत टाइम पर हुई थी क्योंकि वो दोनों सिल्वर पेंडेंट को लेने के लिए डीमन गर्ल की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। साथ ही साथ ये दोनों उस लड़की के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहे थे कि प्लीज़ हमें सिर्फ एक दफ़ा दिखा दो। ये बात सुनकर तो वाईचान पीछे से चिल्लाकर कहने लग जाती है, अमीनो ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम दोनों इतना गिर जाओगे, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। जिस पर जियांसू से समझाते हुए कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था जैसा तुम समझ रही हो।